तो अभी तक मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, यानी कि मेरी तैयारी ज़ीरो है। सुनाई दे रहा है कि एग्ज़ाम भी 2 महीने में हो जाएंगे। अगला व्यक्ति जो है उसका तो सब कुछ तैयार है, वो तो मुझसे बहुत आगे निकल जाएगा, तो मैं उसको टक्कर कैसे दे सकती हूँ, मैं उसके साथ कंपटीशन कैसे लगा सकता हूँ। और मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ज्वाइन की है, किताब से कैसे पढ़ूँ, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि उसको कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे प्रश्न आपके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है गर्जना जीत की। तो आज मैं इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब आपको दूंगी। अगर आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब क्या होगा आपके लिए, ये आप सुनिएगा। और साथ में हम आगे जो हैं उनकी भी रचना को देखते चलेंगे कि कैसे मैंने उनको याद किया था। तो ये जो आपके सबसे बड़े सवाल है कि अभी तक आपने कुछ शुरू ही नहीं किया है और एग्ज़ाम सुनाई दे रहा है कि 2 महीने में हो जाएगा, तो आप एक शब्द जानिएगा, सुनाई दे रहा है 2 महीने में। क्या होगा कुछ कंफर्म नहीं है। और अभी तक नहीं शुरू किया है तो अभी करें तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप मेरा जवाब मांग रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी हो सकता है। अगर कोई चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि सिलेबस आप लिख लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कहाँ से शुरू करें, एक एक टॉपिक उठाइए, सारे पार्ट जो हैं जितने भाग हैं, है ना, साहित्य के हैं, व्याकरण के हैं, और भी जितने हैं, संस्कृत है और काव्यशास्त्र, सबके पार्ट में से थोड़ा थोड़ा करना शुरू करिए और दिन रात कड़ी मेहनत करिए। हाँ, ये तो गलती हुई कि बाकी लोग इतना तैयार कर चुके हैं, आपने तैयार नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप रेस में शामिल नहीं हैं। जैसे एक घोड़े की रेस होती है और सभी बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और एक टाइम में ऐसा लगता है ना कि एक घोड़ा जो है बहुत तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि कब वो घोड़े का पैर लंगड़ा हो जाएगा, कब वो गिरेगा और कब आप आगे हो जाएंगे। और आपकी लाइफ में भी इसी तरह से कब आपकी लाइफ यू टर्न लेगी ना, आप जानते नहीं हैं। बस आप अपनी मेहनत पर भरोसा करिए। तो बिल्कुल बिना चिंता किए मैं यही कहूँगी कि तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी एग्ज़ाम सुनाई दे रहा है कितने महीने में होगा, उतने महीने में होगा। और अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं, एग्ज़ाम हो भी गया 2 महीने में, तो क्या आपको कुछ घाटा तो होगा नहीं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बल्कि कुछ आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो आपको रिस्क लेने में क्या दिक्कत है। कहा जाता है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो है ना, मुझे बहुत मोटिवेट करता था उस टाइम में भी कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप चाहें तो अब से भी तैयारी शुरू करें। और अगर कोचिंग नहीं कहीं किए हैं, किताब से पढ़ना चाहते हैं, अगर कोचिंग नहीं कहीं किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि कहीं ज्वाइन कर लें तो कर सकते हैं कि आप, और उसको भी आप दिन रात एक करके आपको एक हेल्प मिलेगी, आपका एक बेस मजबूत होगा। अगर नहीं किए हैं तो मूल पुस्तक ले लीजिए, 1-2 मूल पुस्तक ले लीजिए। सहायक पुस्तक भी मैंने बताया है, आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा। व्याकरण की पुस्तक भी मैंने अलग से बताई है। कुछ प्रैक्टिस सेट भी मैंने बताए हैं कि कौन सा आप करें। अगर इतना आप करते हैं, और ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल बटोरने की ज़रूरत है, इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ये भी किताब वो भी किताब। आप जितना भी कर रहे हैं, अगर उसी को अच्छे से, कि कोई कहीं से पूछे मैं बता लूँगा या बता लूँगी, तो 100% मानिए कि आपका निकल सकता है। और बिल्कुल भी इसमें ये मत सोचिए कि अगला व्यक्ति बहुत मुझसे ताकतवर है, मैं ज़ीरो हूँ। आप भी उतने ही ताकतवर है। बस मेहनत कब कौन ज़्यादा कर देता है ना, ये टाइम की बात होती है, किस समय पर किसने कितना अपना एफर्ट लगा दिया। कोई होता है कि समय पे चूक जाता है, मेहनत करता है लेकिन वो गलत समय पे मेहनत करता है। अभी फ़िलहाल सभी मेहनत कर रहे होंगे, तो आप इस टाइम में अपना झोंक दीजिए, जितना भी आपके पास ताकत है, सब कुछ रिस्क दांव पे लगा दीजिए, रिस्क ले लीजिए, सब कुछ दांव पे लगा दीजिए। कैसे नहीं निकलेगा, तो करके देखिए। अभी बहुत टाइम है। अभी क्या सुनाई दे रहा है, क्या होगा, भविष्य कोई नहीं जानता है। आप अपना कर्म करिए, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़िए। तो आज की वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी, और आगे जो है उनकी रचना को भी हम देखते हैं। और बाकी लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे कि 1 महीने में तैयारी कैसे होगी, तो ऐसे ही तैयारी होगी। सोचने से काम नहीं चलेगा, करना शुरू कर दीजिए। सिलेबस उठाइए और एक एक टॉपिक उसका करना शुरू कर दीजिए। तो एक दिन में टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, और थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड कैसे बढ़ा रहा है, आप लोग कह रहे हैं भूल जा रहा है, कई बार रिवीजन करिए। भूलता तो सबको है, कई बार रिवीजन करिए, देखिए वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। उससे संबंधित प्रश्न जरूर करें। टेलीग्राम पर जो टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, अभी आप लोग कहेंगे कहाँ हो रहे हैं, तो मैंने लिंक इसका मैंने दे दिया है। आप लोग मेरे पिछले 5-6 वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ पर आप टॉपिक वाइज ज़रूर टेस्ट दीजिए।
और मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं जब स्कूल से आती थी, बस में आती थी, तो उस टाइम में दोपहर में ये आप देखते होंगे ना कि टेलीग्राम वाले चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पड़े होते हैं जो आप नहीं दे पाते हैं, वो भी क्वेश्चन पड़े होते हैं। तो मैं बस में बैठे बैठे उसको सॉल्व करती थी। जहाँ भी मुझे टाइम मिलता था, मोबाइल मेरे हाथ में रहता था, उसको मैं सॉल्व करती रहती थी। जितना आप प्रैक्टिस करें, जितना आप धार दें, ये आपके काम आएगा। तो हर चीज़ संभव है, बिना किसी चिंता के तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका बिल्कुल होगा चयन। तो आइए अज्ञेय की रचनाओं को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नई कविता शुरुआत करेंगे और इसमें हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रमुख हैं, है ना। तो इनको लेंगे। तो देखिए इनकी पहले इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त भी है और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, काव्य संग्रह भी है। तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। इनका पहले जन्म और मृत्यु देखेंगे। जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 में है। 1911 1987, ठीक है। माता पिता हीरानंद। अब देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनके नाम में ही है हीरानंद, यानी कि इनके पिता का नाम हीरानंद, और वयंती देवी, ठीक है, माता। प्रथम काव्य संग्रह इनका भग्नदूत था और अंतिम काव्य संग्रह क्या था? ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है। इतना हम लोग 2-3 बार दोहरा लेंगे, याद हो जाएगा। अब इनके काव्य संग्रह को याद कैसे करेंगे? अब देखिए पहले 1 से लेकर 9 तक देखिए, एक लेफ्ट साइड में है और 10 से लेकर 17 तक राइट साइड में है। तो पहला है अब भग्नदूत। अब पहले एक बार पढ़ लेंगे। भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर छड़बर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार पूर्वा, ठीक है, एक बार पढ़ लिए। अब इसको हम लिंक करेंगे, एक दूसरे जोड़ेंगे। तो अज्ञेय कहते, जरूर अज्ञेय का नाम ले लीजिए कुछ भी याद करने से पहले। कवि या लेखक जो भी याद कर रहे हैं आप उनका नाम ले लीजिए। तो अज्ञेय कहते हैं कि भग्नदूत चिंता और इत्तिलम है। अज्ञेय कहते हैं कि भग्नदूत चिंता और इत्तिलम है। और हरी घास पे छड़पर बावरा अहेरी आता है। हरी घास पर छड़भर बावरा अहेरी आता है। तो कैसा दिखता है वो? इंद्रधनुष, जैसे लगता है कि इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं। और फिर वो कहता है बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे पूर्वा खड़ी है। पूर्वा एक स्त्री के रूप में हम इसको लेंगे। अब देखिए एक बार फिर से कि भग्नदूत चिंता और इत्तिलम है और हरी घास पे छड़बर बावरा अहेरी आता है और ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं। फिर वो कहता है अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे पूर्वा खड़ी है, ठीक है। फिर एक बार दोहरा लीजिए। भग्नदूत चिंता इत्तिलम, हरी घास पर छड़बर बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार पूर्वा, ठीक है। अब इधर आएंगे, राइट साइड में आएंगे 10 to 17। अब यहाँ पे सुनहले शैवाल। अब जहाँ पहले शैवाल आ गया, अब तुरंत शैवाल देखिए, इमेजिन करिए कि वो सागर में होता है, समुद्र में होता है ना। तो तुरंत अपने दिमाग में समुद्र का मतलब एक सीन क्रिएट करिए। और देखिए तो अब समुद्र का सीन समझिए, सागर में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ पे सुनहले शैवाल आपस में बातें कर रहे हैं सब। इमेजिन करिए कि सुनहले शैवाल सब कह रहे हैं कि कितनी नावों में कितनी बार बैठोगे भाई, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, किसको? सागर मुद्रा को। अब यहाँ पे समुद्र का सीन चल रहा है। सुनहले शैवाल आपस में कहते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार बैठोगे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा को, ठीक है। यहाँ तक समुद्र का सीन आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर अज्ञेय कहते हैं कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अज्ञेय कहते हैं कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे बैठकर। अरे भाई, महावृक्ष के नीचे बैठकर सब लोग जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अज्ञेय कहते हैं पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे बैठकर और नदी की बाग छाया पर। ऐसा कोई घर आपने देखा है? मतलब नदी के किनारे, एक इमेजिन करिए कि नदी के किनारे क्या आपने ऐसा कोई घर देखा है? ठीक है। तो अब इसको हम एक बार और दोहरा लेंगे। सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ठीक है। अब देखिए अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय जो है अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय की चर्चित कविता निम्नांकित है। असाध्य वीड़ा। अब देखिए यहाँ पे चर्चित कविताएं, अब इसको भी हम याद करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। असाध्य वीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर छड़बर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। इतना है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए असाध्य वीड़ा, इमेजिन करिए वीड़ा है कोई, ठीक है। वीड़ा मतलब असाध्य वीड़ा जो है वो कैसी लग रही है? कलगी बाजरे की, जैसे बाजरे की कलगी निकलती है उस तरह से लग रही है। असाध्य वीड़ा कलगी बाजरे की तरह लग रही है। और जो सांप होते हैं ना, वो नदी के द्वीप पर रहते हैं। सांप जो होते हैं वो नदी के द्वीप पर रहते हैं, लेकिन हरी घास पर छड़भर ही आते हैं। सांप जो होते हैं नदी के द्वीप पर रहते हैं, लेकिन हरी घास पर छड़भर ही आते हैं। और फिर अज्ञेय कहते हैं कि जितना तुम्हारा सच है मैं सब जानता हूँ। क्या है वो? शब्द और सत्य है। अज्ञेय कहते हैं कि जितना तुम्हारा सच है सब मैं जानता हूँ। वो क्या है? शब्द और सत्य है बस, क्योंकि यह दीप अकेला है।
क्योंकि यहाँ पर हर मनुष्य अकेला होता है, तो क्योंकि यह दीप अकेला है। तो एक बार फिर से पढ़ लेंगे। असाध्य वीणा कलगी बाजरे की, सांप नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। अब असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन करना है, ठीक है, अहम का विसर्जन है, ठीक है। तो ये हो गया आगे। और आप लोग अपने प्रश्न अपने नेक्स्ट मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। और चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।